परम आदरणीय गुरुदेव सादर प्रणाम। तो आज मेरा एक बहुत ही उत्सुकतापूर्ण प्रश्न है जो हर बच्चों में होती है। बताइए। तो प्रश्न ये है हमारा कि जो भी विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनकी कोई एक कार्य योजना नहीं होती कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें और हम आगे सफल हों। तो बच्चों को क्या तरीका अपनाना चाहिए या 24 घंटे का जो शेड्यूल है, जो उनकी सारणी है, वो सारणी किस हिसाब से बनाएं कि हाँ सारे विषय भी एडजस्ट हो जाएं और उनकी तैयारी भी बढ़िया अच्छे ढंग से हो जाए और वो परीक्षा में अच्छे जो है परफॉर्मेंस अपना कर सकें। मतलब ये कि हाँ ढंग से वो पढ़ाई करें और अच्छा प्रदर्शन कर सकें वहाँ। हाँ, और अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करें। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, क्योंकि अभी से जब आदत पड़ जाएगी उनकी परिश्रम करने की कि उनका एक जो है सारणी बन जाएगी कि हमें इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो आगे भी वो उसी अनुसार अपने को ढालेंगे। तो थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालिए जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और हमारे विद्यार्थियों को भी मोटिवेशन मिले। बहुत अच्छा प्रश्न आदरणीय शर्मा जी ने आपने किया। आप हमारे मित्र हैं और आपके अंदर ये जिज्ञासा हुई कि आप इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं और कक्षा 9 कक्षा 10 में आप हिंदी पढ़ाते हैं। अपने विद्यार्थियों को आप कैसे पढ़ने का तरीका बताएंगे, क्या तरीका वो फॉलो करें, कैसे अपना 24 घंटे का समय विभाजित करें पढ़ने के लिए, कैसे क्या क्या प्रयास करें। आपने बहुत अच्छा ही प्रश्न किया है। हमें बड़ी खुशी हुई कम से कम किसी ने कोई ऐसा प्रश्न पूछा है। देखिए, सफलता के मंत्र जो 5 मंत्र हमने बनाए हैं, एक वीडियो हमारा यूट्यूब में पड़ा हुआ है, उसमें हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वो सभी दिशाओं में, सभी व्यक्तियों पर, सभी क्षेत्रों में, सभी व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है। अगर हम कोई योजना बना करके, उद्देश्य बना करके, समय सारणी बना करके परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलने के चांस होते हैं। रही बात कक्षा 9-10, वैसे तो सभी विद्यार्थियों के लिए समय सारणी एक ही प्रकार होनी चाहिए, छोटे बच्चों को छोड़ करके। लेकिन जो बच्चे कक्षा 9 और 10 में पहुंच जाते हैं विद्यार्थी, वो काफ़ी कुछ जागरूक हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास अच्छा हो जाता है, उनका बौद्धिक स्तर अच्छा हो जाता है, उनको समझाया जा सकता है, वो हमारी बात को समझेंगे। एक बात तो यह है कि हर विद्यालय में अलग अलग पढ़ने का समय निर्धारित होता है। कहीं पर 8 से 1 बजे तक स्कूल चलता है, कहीं 10 से 4 स्कूल चलता है, कहीं 7 से 12 स्कूल चलता है, 1 बजे तक स्कूल चलता है। तो उस समय अलग अलग अनुसार हो सकता है, अलग अलग विद्यालय के अनुसार उसकी समय सारणी हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण समय क्या है, उस पर हमें चिंतन करना है, उसके बारे में जानना है। क्योंकि कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 9 के विद्यार्थी, उनके पास 6 विषय होते हैं। उनका जो लक्ष्य है वो 6 विषय को तैयार करने का लक्ष्य है। स्कूल में 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, कहीं कहीं 8 घंटे पढ़ाई होती है। पढ़ करके जाते हैं, पूरे वर्ष तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ विशेष कारण होता है। देखिए, पढ़ने के लिए 6 विषय है, तो कम से कम हम जो बच्चों को बताते हैं, अपने विद्यार्थियों को बताते हैं, कम से कम उनको 6 विषय है तो कम से कम 3 घंटा घर पर पढ़ना उनको चाहिए। 3 घंटा पढ़ना अनिवार्य होता है। एक विषय पर कम से कम उनको आधा घंटा देना है। और एक बात यह भी है कि स्कूल से जब वो घर वापस आते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी में विषय में ज़्यादा काम मिल गया है, किसी दिन ज़्यादा होमवर्क मिल गया है, तो उसमें समय ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके लिए उनको समय बढ़ाना पड़ेगा और समय बढ़ाने के साथ साथ किसी विषय में समय घटाना पड़ेगा, या तो उस विषय के लिए उनको अतिरिक्त समय देना होगा ताकि उनका कार्य, स्कूल का दिया हुआ गृह कार्य, होमवर्क पूरा हो सके। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अब स्कूल में 5-6 घंटे पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी, घर पर जाते हैं, शाम को पढ़ने का जो समय होता है, विद्यार्थियों को चाहिए कि वो 5 बजे, शाम को 5 से 5:30 बजे तक पढ़ने के लिए बैठ जाएं।
शाम को 5 बजे से 5:30 बजे के बीच पढ़ने के लिए वो बैठ जाएं। देखिए, पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के पास 3 प्रकार का कार्य होता है: लिखने का कार्य, पढ़ने का कार्य और मुख्य चीज़ों को याद करने का कार्य। 3 प्रकार के कार्य होते हैं। तो 5:30 से अगर हम 4 घंटा जोड़ते हैं 5:30 से, तो 9:30 बज जाएगा। 5:30 में अगर हम 4 घंटा जोड़ते हैं तो 9:30 बज जाएगा। 4 घंटा यदि शाम को विद्यार्थी घर पे पढ़ते हैं, देखिए कम से कम तो 3 घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन अच्छी पढ़ाई के उद्देश्य से मैं इस समय सारणी को बता रहा हूँ कि 5:30 बजे अगर विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठते हैं या 6 बजे बैठते हैं, मान लीजिए 5:30 जल्दी है, बच्चे घर पर आएंगे, खेलेंगे, इधर उधर देखेंगे, कुछ इधर उधर का कार्य देखेंगे, घर का कार्य देखेंगे, तो 5:30 से हम मानकर चलते हैं कि 6 बजे वो पढ़ने के लिए बैठ जाएं और 4 घंटा पढ़ें, मतलब कि 10 बजे तक पढ़ें। 4 घंटे में समय का विभाजन उनको करना पड़ेगा कि किस विषय में आज स्कूल से कितना ज़्यादा होमवर्क मिला है, उसके अनुसार उनको समय को घटाना बढ़ाना पड़ेगा। किसी विषय में कम समय हो सकता है, कम टारगेट मिला हो, कम लक्ष्य मिला हो पढ़ने का, लिखने का। तो शाम के समय का जो कार्य है वो लिखने का कार्य होना चाहिए, पढ़ने का कार्य होना चाहिए। 4 घंटे में अगर 6 बजे बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो 3.5 से 4 घंटा अगर वो बैठ सकते हैं, बैठना तो चाहिए कम से कम 3 घंटा, लेकिन 4 घंटा बैठ सकते हैं तो और अच्छी बात है। 9:30 बजे तक, 10 बजे तक वो 4 घंटा, 3.5 घंटा समय अगर देते हैं, 6 विषय है, सभी विषयों पर हमने बताया कि अपने विषयों का, उसके समय का विभाजन, उसका विभाजन अपने अनुसार कर सकते हैं। किसी में विषय में अगर ज़्यादा कार्य मिला है तो उसमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो शाम को सभी विषयों में जो लिखने का कार्य है, लिखने का कार्य करें, पूरा करें। पढ़ने का कार्य जो स्कूल से मिला है उसको पढ़ने का कार्य पूरा करें। और इसके बाद शाम को ही उनको यह योजना बनानी होगी कि हमें क्या क्या पॉइंट, कौन कौन सी परिभाषा सभी विषयों में मिला करके क्या क्या मुझे याद करना है, तो उसको लिख करके योजना बना करके रखें। 9:30 से 10, 10:30 तक एग्जैक्ट समय में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि समय परिस्थिति के अनुसार घट बढ़ सकता है। तो 9:30 से 10 तक या 10:30 तक वो पढ़ें, लिखने का कार्य करें और ये योजना बना करके पढ़ाई का कार्य समापन करें कि हमें आज के दिन में याद क्या क्या करना है। इस योजना को बनाने के बाद में वो भोजन करें और सो जाएं। आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है, अलार्म की घड़ी है, अलार्म लगा लें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए 6 घंटे 7 घंटे की नींद भी अनिवार्य है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी माइंड फ्रेश रहेगा, तभी अध्ययन में मन लगेगा। तो 6 घंटे 7 घंटे तक की नींद भी बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। तो 10:30 बजे तक हर हाल में विद्यार्थी सो जाएं। और यहाँ से अगर हम 6.5 घंटे 7 घंटे जोड़ते हैं तो 10:30 और 2 12:30 और 5 5:30 बजे तक या लेटेस्ट 6 बजे तक 7 घंटे हो जाएंगे 5:30 बजे तक। अब विद्यार्थियों को 5:30 बजे अलार्म के अनुसार, या उनके गार्जियन अगर जागरूक हैं, चेतना उनको प्राप्त है, वो जानते हैं, महत्व जानते हैं, तो वो केयर करें और अपने बच्चे को 5:30 बजे जगा दें। अगर वो नहीं उठ पाता है, कुछ दिन जगाएंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी, वो जाग जाएगा, जागना प्रारंभ करेगा। 5:30 बजे उठने के पश्चात नित्य क्रिया में आधा घंटा कम से कम लग जाएगा, तो 6 बज गया। ये मान लीजिए इसको हम 6:30 बजे मानते हैं। 5:30 से 6:30 बजे के बीच 1 घंटा, इसमें नित्य क्रिया, स्नान ध्यान जितना भी है वो करेंगे। 6:30 बजे उनको पुनः पढ़ने के लिए बैठना चाहिए और बैठना है अगर अच्छी सफलता प्राप्त करनी है। शाम को उन्होंने जो योजना बनाई थी कि हमें आज के डेट में, आज के दिनांक में क्या क्या हमें याद करना है, हमें क्या क्या याद करने की आज वस्तु है, क्या हमें याद करना है, कौन कौन सी परिभाषा याद करनी है। याद करने का कार्य सुबह इसलिए करना है क्योंकि जब व्यक्ति सोता है
तो उसका माइंड, उसका ब्रेन फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, उसका दिमाग अच्छे ढंग से एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। तो याद करने का कार्य विद्यार्थियों को सुबह ही करना चाहिए, लिखने का कार्य, पढ़ने का कार्य शाम को, और याद करने का कार्य सुबह। गुरुजी, एक प्रश्न हमारे मन में है जी। जैसे आपने कहा कि सुबह जब उठते हैं बच्चे या कोई भी उठता है तो उसकी याददाश्त जो है अच्छी होती है और जो भी सुनता है या पढ़ता है वो याद हो जाता है जी। लेकिन एक अब हमको कहना नहीं चाहिए, और नहीं, बिल्कुल ज़रूर। जैसे हमारे सर विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, तो उनका हमने एक वीडियो देखा जी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसमें जो है इसका कोई महत्व नहीं है। आपका मूड जब भी फ्रेश हो, 24 घंटे में जब भी आपका मूड फ्रेश हो, आप पढ़ाई कीजिए और तब आपको वो चीज़ याद हो जाएगा, ये पक्का है। ये बात सही है। तो क्या ये भ्रांति है या वास्तविकता? नहीं नहीं, अपने जगह पर उनकी बात बहुत सही है जी। क्योंकि उनके ऊपर कोई संसार में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता उनकी बातों पर, क्योंकि वो भारत ही नहीं, विकास सर जी हम सबके लिए, पूरे भारतवासी के लिए आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उनका अनुसरण जो भी करेगा वो सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी बात 100% सही है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन वह पढ़ाते हैं उच्च क्लास में वह पढ़ाते हैं उच्च क्लास में, बीए के बाद, ग्रेजुएट के बाद में, आफ्टर ग्रेजुएट जब व्यक्ति आईएएस की कोचिंग के लिए या पीसीएस की कोचिंग के लिए दाखिला लेता है, कोचिंग में जाता है, पढ़ने के लिए तैयारी करता है, तो उसका बौद्धिक स्तर, उसका मानसिक लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। तो उनकी शिक्षा, उनका जो बताने का जो ढंग है, उनकी जो समय सारणी है, उनके अनुरूप है, उनके अनुसार है। जी। बहुत अच्छा है। वो जो बच्चे जागरूक हैं, जो एजेड हो गए हैं, जिनका बौद्धिक स्तर ऊंचा हो चुका है, जिनका मानसिक लेवल अच्छा हो चुका है, उनके अंदर जिज्ञासा है, उनके अंदर लगन है, तभी वो कोचिंग में एडमिशन कराए हैं, तभी वो पढ़ने के लिए आए हैं। वो जागरूक हैं, पूर्ण रूप से जागरूक हैं। उनका माइंड जब भी फ्रेश हो, जब भी अच्छा हो, तभी वो याद करने के लिए, पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। परंतु यहाँ हम कक्षा 9-10 के स्तर के अनुसार पढ़ने का जो समय सारणी बना रहे हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो उनके लिए ऐसे आदत भविष्य में वे भी उसी स्तर पर पहुंच जाएंगे कि जब भी चाहेंगे तब भी वो पढ़ करके तैयारी कर लेंगे। ये सही है। विकास सर ने जो बात बताई वो 100% सत्य है। उनसे विद्वान उनसे ज़्यादा विद्वान आज के समय में आपके इंडिया में तो कोई नहीं है। अगर हम पूरा संपूर्ण विश्व नहीं कह सकते हैं, तो ये हम जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आज के दिनांक में, आज के इस प्रेजेंट समय में विकास सर से ज़्यादा कोई विद्वान, उतना बुद्धिमान, उतना जानकार, नॉलेज होल्डर कोई नहीं है। उनकी तुलना में कोई खड़ा नहीं होता, कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई एक बार आईएएस नहीं बीट कर सकता, अनेकों बार करे हैं और अनेकों लोगों को आईएएस उन्होंने बनाया है और आज भी बना रहे हैं। जो भी उनके शरण में जाते हैं वो आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, अगर वो सच्ची लगन के साथ, सच्चे मेहनत के साथ, अनुकूल परिश्रम के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज उन्हीं की कोचिंग का है। सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होते हैं आज के, काफ़ी समय से ऐसा हमको सुनाई पड़ रहा है, हम सुनते चले आ रहे हैं टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि विकास सर जी के जो कोचिंग है, उस कोचिंग से ज़्यादा सिलेक्शन बच्चे पा रहे हैं। तो ये उनकी बात बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे देश को जो दिया है वो अभूतपूर्व है, वो अकथनीय है, अलौकिक है, आश्चर्यजनक है। उनकी जितनी प्रशंसा किया जाए कम है। वो ऐसा व्यक्तित्व आज शायद शिक्षा जगत में और कोई नहीं है, इसको हम कह सकते हैं, सभी को मानना पड़ेगा। जी। हमारे सभी अध्यापक के लिए, सभी समाज के लिए वो एक आदर्श है, प्रेरणा स्रोत जिसको मोटिवेशनल फोर्स कहा जाता है, वो है। लेकिन यहाँ बात हो रही कक्षा 9 और 10। हम इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं, एक सामान्य अध्यापक हैं। हम कक्षा 9 और 10 को पढ़ाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों का बौद्धिक लेवल बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा उनका विकसित मानसिक स्तर नहीं होता। उनको हमें मेहनत करने के लिए, उनको अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, उनको स्वभाव में परिवर्तन के लिए हमें बार बार प्रेरित करना होगा, बार बार उनको समझाना होगा, प्रयास करके उनको हर चीज़ को बताना होगा। तब वे पढ़ने के लिए जागरूक होंगे और मेहनत करना सीखेंगे। और ऐसा करते रहेंगे तो उनकी आदत बन जाएगी, आदत पड़ जाएगी, और वे भी भविष्य में जब चाहेंगे तब पढ़ करके तैयारी कर लेंगे। लेकिन अभी उनकी स्थिति और उच्च स्तर के विद्यार्थियों में बड़ा अंतर है। तो आप शायद हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अब विद्यार्थी शाम को, हम अपने मूल बिंदु पर पुनः आते हैं। विद्यार्थी शाम को लिखने का कार्य करेंगे 3 घंटे 4 घंटे। सारांश ये है, जितना समय दे पाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, जितना समय दे पाते हैं,
यहाँ पर गार्जियन का भी, अभिभावक का भी रोल है महत्वपूर्ण, कि वो कितना जागरूक है, अपने बच्चों की देखभाल कितना करते हैं, कितना तहकीकात करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हमको मिलते हैं, पूरे वर्ष बीत जाते हैं कि उनके गार्जियन, उनके अभिभावक कभी ये जानकारी नहीं करते हैं कि कौन सा विषय कितना पढ़ाया गया, कैसी पढ़ाई हो रही है, कौन विषय पढ़ाया जा रहा है, कौन कम पढ़ाया जा रहा है, कौन ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार की कोई तहकीकात ऐसे अनेक विद्यार्थी हमको मिलते हैं जिनके घर पे नहीं होता। तो उसका कारण यह है कि अभी भी हमारे भारत देश में शिक्षा की कमी है, लोग शिक्षा के महत्व को कम जानते हैं। ऐसे तमाम खानदान हैं, तमाम घर हैं अभी तो। लेकिन कुछ विद्यार्थी वहीं पर ऐसे भी हैं जिनके माता पिता, अभिभावक, घर पे कोई भी व्यक्ति हैं, वो प्रतिदिन शाम को पूछते हैं, स्कूल से लौटने के पश्चात विद्यार्थी से पूछते हैं आज कौन कौन सी विषय तुमको पढ़ने का अवसर मिला, क्या क्या पढ़ाया गया, कौन कौन अध्यापक क्लास में आए, क्या पढ़ाए, पूरा तहकीकात करते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं और वो समझा करके, डांट करके किसी प्रकार से बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाते हैं। कहते हैं बैठो 2 घंटा 4 घंटा पढ़ो। तो जहाँ जागरूक हैं अभिभावक, वहाँ की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जहाँ अभिभावक जागरूक नहीं है, वहाँ थोड़ी सी समस्या है, वहाँ हम लोगों को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ज़्यादा समझाना होता है। लेकिन हमारा ये प्रयास होता है कि सभी विद्यार्थी, क्योंकि सभी विद्यार्थी अध्यापक के लिए एक समान होते हैं, वो तो सबको समझाने का प्रयास करेगा। एक अध्यापक यही चाहेगा कि हमारे पढ़ाए हुए जितने विद्यार्थी हैं सभी IAS बने, कोई नीचे ना आए, 1 नंबर की नौकरी सभी प्राप्त करें। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी होगी। तो अपन अपने मूल बिंदु पर हम पुनः आते हैं। जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सो जाता है, 6 घंटे 7 घंटे की नींद प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है, वो तरोताज़ा होता है, फ्रेश हो जाता है। उस समय जो कुछ याद करता है, कम समय में, कम मेहनत में उसको याद हो जाता है। इसलिए हम बार बार बताते हैं कि याद करने का काम बच्चों को सुबह करना चाहिए, पढ़ने का काम, लिखने का काम, समझने का काम शाम को करना चाहिए। दूसरी बात, सुबह जब उठते हैं बच्चे, उस समय वातावरण में ध्वनि प्रदूषण कम होता है, चहल पहल कम होती है, वातावरण एक प्रकार से शांत होता है। तो शांत स्थिति में जब कोई हलचल वातावरण में नहीं होती है, वो जो याद करेंगे, एक तो उनका दिमाग भी फ्रेश है, तरोताज़ा है, एक्टिव है। अभी उन्होंने 6-7 घंटे की नींद प्राप्त किया है, स्नान ध्यान करके पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बैठे हैं, तो उस समय जो याद करेंगे बहुत कम परिश्रम में, बहुत कम समय में उनको याद हो जाएगा। इसलिए हम विद्यार्थियों को शाम के समय लिखने का कार्य, पढ़ने का कार्य, समझने का कार्य बताते हैं करने के लिए। और सुबह आपको बच्चों को शाम को ही ये निर्धारित कर लेना है, ये योजना बना लेनी ही कि हमें सुबह क्या क्या याद करना है समय के अनुसार। मान लीजिए सुबह उनको 1 घंटे पढ़ने का समय है, 2 घंटे का समय है, जो भी उनके पास है, उतना टॉपिक, उतनी परिभाषाएं या उतनी चीज़ों को उनको सुबह याद करना चाहिए। पढ़ने का काम, लिखने का काम, समझने का काम शाम को, याद करने का काम सुबह। तो 5:30 बजे अगर उठते हैं तो 6:30 बजे सुबह उनको पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को बैठना चाहिए। अब 6:30 से 1 घंटा 1.5 घंटा समय और परिस्थिति के अनुसार 2 घंटा जितना बैठ सकते हैं, उस शाम को जो योजना उन्होंने बनाई थी याद करने के लिए, उसको याद करें। याद करने का तरीका, कम से कम 3 बार उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद साइलेंट होकर, शांत होकर, एकाग्रचित होकर, ध्यानपूर्वक उसको चिंतन करना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी है, उसको याद करने का भी तरीका हम भी बताते हैं, कैसे याद करेंगे तो याद होगा। तो उसका जो तरीका है, सबसे पहले 3 बार पढ़े विद्यार्थी, कम से कम किसी टॉपिक को, जैसे मान लीजिए अलंकार की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो 3 बार उसको पढ़ें। उसके बाद में अगर उनके पास मीडिया है, मोबाइल की व्यवस्था है, अगर वो चीज़ मोबाइल से उनको मिल सकती है तो उस टॉपिक को मोबाइल से भी एक बार सुने। उसके बाद एक बार चिंतन करें कि हमने जो पढ़ा है उसमें क्या चीज़ है, उसके भाव को समझें, अपने मस्तिष्क को केंद्रित करें। और इसके बाद कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार उसको रफ कॉपी पर लिखें। इतना करेंगे तो याद हो जाएगा। तो सुबह के समय 1 घंटा 1.5 घंटा समय और परिस्थिति के अनुसार 2 घंटा याद करें, और याद करने के बाद में भोजन पानी करें और तैयार होकर के स्कूल पहुंच जाएं, विद्यालय पहुंच जाएं। अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में, उनके बताए गए निर्देश के अनुसार क्लास में अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक, एकाग्रचित होकर, ध्यानपूर्वक, जिज्ञासा के साथ वहाँ पर बैठें, अध्ययन करें, पढ़ें, समझें। जो भी कार्य मिलता है उसको आकर के घर पे पूरा करें। उनके गुरुजी ने, अध्यापक ने जो बताया है, प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन पूर्ण होना चाहिए। आज का कार्य विद्यार्थियों का आज ही पूरा होना चाहिए। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र ये।
विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्त करने का पढ़ाई में सबसे बड़ा मंत्र यह है कि आज का कार्य आज के ही दिन पूरा होना चाहिए, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कबीरदास जी ने तो बहुत अच्छा लिखा, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई बहुत करोगे कब। कहने का तात्पर्य, उसका सारांश क्या है कि हमें कार्य को टालना नहीं चाहिए, आज का कार्य मुझे आज ही करना चाहिए। दूसरी बात, जिज्ञासा, लगन। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से लिखा अपनी चौपाई में कि जिनके जेह पर सत्य स्नेहु और सोते ही मिले ना कछु संदेहु। अब यहाँ पर अभिभावक का, गार्जियन का, जैसे कि विद्यार्थी के घर पे उसके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, चाचा चाची हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, उनको उनका केयर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए कि आज तुमको स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या क्या होमवर्क मिला है, क्या क्या तुमको अध्ययन करने के लिए मिला है, क्या लिखने के लिए मिला है, क्या पढ़ने के लिए मिला है, क्या याद करने के लिए कार्य मिला है, उसकी तहकीकात करें। और अच्छा यह है कि उनको पढ़ने के लिए बैठाएं, प्रेरित करें, समझाएं और उसके बाद में उसका फीडबैक भी लें। उनसे सुबह पूछें कि जो कार्य मिला था उसको तुम्हारा पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, तैयार करके जाना। अध्यापक को सुनाएंगे, कार्य पूरा करके जाएंगे तो आपके गुरुजी को प्रसन्नता होगी और आप आगे बढ़ेंगे। स्कूल में 6 घंटे, 5 घंटे, कहीं 7 घंटे, कहीं 8 घंटे ऐसे पढ़ाई होती है। वहाँ पर पीटी का भी घंटा होता है। 1 घंटा बच्चों को स्वास्थ्य के लिए, मन को फ्रेश करने के लिए खेल भी इम्पोर्टेंट है। खेल भी खेलना चाहिए जो उसकी रुचि के अनुसार। कोई कबड्डी खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, जो भी पसंद है, पसंद के अनुसार खेलने से शरीर का व्यायाम भी होता है और मूड फ्रेश होता है, मन फ्रेश होता है। वहाँ इसमें भी पार्टिसिपेट करें, प्रतिभाग करें। और वही प्रक्रिया फिर कि घर पहुँचें, शाम को 5:30 से 6 बजे तक, 6:30 लेटेस्ट पढ़ने के लिए पुनः बैठ जाएं। 4 घंटा, 3 घंटा समय परिस्थिति के अनुसार पढ़ें। 1 घंटा याद करने के लिए सुबह समय दें। यदि ऐसा करेंगे, इसमें अभिभावक का बड़ा रोल है। अभिभावक अगर जागरूक है, शिक्षित है, शिक्षा का महत्व समझता है, शिक्षा के बारे में वो जागरूक है, इसकी कीमत को समझता है, इसके महत्व को समझता है, तो उसका ये दायित्व है, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि अपने बच्चों की देखभाल करे, उनसे तहकीकात करे, क्या पढ़ाया गया, क्या लिखाया गया, क्या याद करने के लिए कहा गया, और फिर वो पढ़ने के लिए प्रेरित करे, समझा करके, डांट करके, जैसे भी हो। अगर वो गार्जियन कुछ समय तक 4, 6, 10 दिन, 15 दिन तक लगातार समझा करके बैठाएंगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि बच्चे जो कार्य करेंगे करना प्रारंभ करेंगे, लगातार करते रहेंगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी, फिर उनको दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का जो मतलब है, 24 घंटे की जो समय सारणी है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए हमने समझा दिया। जो भी विद्यार्थी इस देश के या इस धरती के, कोई भी हमारे इस सिद्धांत के अनुसार जो भी हमने वर्णन किया, जो बताया, अगर इसके अनुसार पढ़ाई करेंगे तो वह विद्यार्थी जो भी करेंगे, मेहनत करेंगे सच्ची लगन के साथ, स्नेह के साथ और जिज्ञासा के साथ, तो ये निश्चित है कि उनको एक न एक दिन उच्चतम सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें कोई भी संदेह या संशय नहीं है। वीडियो अब बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले किसी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।